न्यूज़ 18 इंडिया। सियासी पॉलिटिकल एक्शन अब चरम पर पहुंच गया है, लेकिन बीते 4 दिनों में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पहले हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे, फिर अचानक 40 घंटे के लिए नदारद हो गए, अर्थात गायब हो गए। इसके बाद अचानक वो रांची में प्रकट हुए। फिर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनवाने की उन्होंने प्रयास किया, यानी कोशिश करी, जिसपे पार्टी के भीतर एक बवाल मच गया, बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ के लिए पहुंची और फिर अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद खबर आई कि चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल अकेले हेमंत सोरेन का नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव का पूरा परिवार, अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के ये तमाम बड़े चेहरे किसी ना किसी जांच के घेरे में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। तो सवाल है, क्या करप्शन विपक्ष की कमजोर कड़ी बन गई है 2024 के चुनाव से पहले? इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन इस वक्त झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है, और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, आइए उस खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है कि झारखंड में पॉलिटिकल हलचल बहुत बढ़ गई है। रांची के सर्किट हाउस से एमएलए बाहर निकले हैं। बहुत बड़ी खबर है, रांची से हैदराबाद रवाना हो रहे हैं विधायक, क्योंकि हेमंत सोरेन को डर है कि चंपई सोरेन के जो समर्थक विधायक हैं वो जा रहे हैं हैदराबाद। हेमंत सोरेन को डर है कि उनकी पार्टी टूट सकती है। झारखंड में सियासी हलचल बढ़ी है, लेकिन गड़बड़ का जो मामला है, उस पे भ्रष्टाचार का जो मामला है, उस पे अरेस्ट हो गया है। लेकिन आइए पहले विश्लेषण पे नजर डाल लेते हैं। रडार पर आए विपक्ष में बड़े चेहरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं व्यूअर्स। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ, निर्दोष लोगों को, आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं। अभी और कई अपोजिशन के नेताओं को इस 2024 के चुनाव से पहले जेल में भेजा गया। केवल ये विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आपने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है। विपक्ष के पसीने छूट रहे ईडी से, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार कहा कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। कानून अपना काम कर रही है, जिसने जो गलत काम किया उसकी सजा उन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चलिए चलते सीधा मैजिक बॉल पर। रडार पर आए विपक्ष के बड़े चेहरों का विश्लेषण। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की जांच हो रही है और बेल पे बाहर है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की जांच हो रही है, बेल पे बाहर है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेशनल हेराल्ड की जांच हो रही है और ईडी की जांच चल रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। लालू यादव लैंड फॉर जॉब पर ईडी की जांच है। राबड़ी देवी यादव लैंड फॉर जॉब पर ईडी की जांच है। तेजस्वी यादव पर भी ईडी की जांच है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। बीते 3 दिनों में, 4 दिनों में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। 41 घंटे का तक गायब हो गया था एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग सीएम गायब हो गया था। बाइक पे भागे थे हेमंत सोरेन, बाइक पर छुप छुपाकर मफलर बांध के भागे थे, ऐसी खबर है। बढ़ता हूं मैं आगे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में इनको ईडी ने 5वां सम्मन भेजा है और ये पेश अभी तक नहीं हुए हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है फिलहाल और ईडी की जांच जारी है। इन्हें लगातार ये बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेल नहीं मिले हैं। संजय सिंह शराब घोटाले में फिलहाल जेल में है, ईडी की जांच जारी है, लगातार बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं। कोर्ट इन्हें बेल नहीं दे रहा है, तथ्यों के आधार पर बेल नहीं मिल रही है। अब मैं बढ़ता हूं बड़े सवाल की तरफ, और आज का मूल प्रश्न है, क्या भ्रष्टाचार विपक्ष की बहुत कमजोर कड़ी बन गया है साल 2024 के चुनाव से पहले? शुभ्राष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। क्या लगता है अनुराग जी, शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। मेरे साथ राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ेंगे। अनुराग जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि
विपक्ष के तमाम चेहरे, हालांकि आपकी पार्टी नहीं है इसमें शामिल, लेकिन विपक्ष के कई बड़े चेहरों पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या 2024 में भ्रष्टाचार एक कमजोर कड़ी हो गया है समूचे विपक्ष के लिए? कैसे लड़िएगा? अनुराग, अमीश जी, कई बार आपको भी लगता होगा ये कैसे हो सकता है कि जो सत्ता दल में हैं या जो लोग जिन पे आरोप लगता है वो सत्ता पार्टी में आ जाते हैं, मतलब बीजेपी के साथ आ जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता रहे हों, चाहे राणे जी रहे हों, चाहे बंगाल के नेता रहे हों, शुभेंदु अधिकारी जी रहे हों, चाहे असम के रहे हों या कहीं और के भी हों। जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तुरंत साफ सुथरा हो जाता है, उसकी सब कार्रवाई भी बंद हो जाती है, उसके पर कोई आरोप लगने भी बंद हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष में अगर है तो उस पर दनादन आरोप लगते रहेंगे, उसमें एजेंसीज अपना काम करती रहेंगी। तो ये तो अन्याय है ना। दोनों आपको बराबरी से करना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, चाहे बीजेपी को चाहे विपक्ष में हो। एक सेकंड, आपने बोला अन्याय है। आय से अधिक संपत्ति के केस मुलायम सिंह यादव पर और मायावती पर किसकी सरकार में हुए थे? सरकार किसकी थी वो? मैं बात करता हूं, ये बीजेपी वाले अन्याय कर रहे हैं। वो अन्याय किसने करा था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, अन्याय किसका सवाल पूछता हूं, सुन तो, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ना में क्या, मैं तो जवाब दे रहा हूं। देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है ना। देश संविधान को मानेगा कि नहीं मानेगा? संविधान भाई, आप विपक्ष के ऊपर में सारी कार्रवाई करेंगे, ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल है और सी फॉर कैट वाली बात है। मैं आपसे प्रश्न बना देते हो। अनुराग भाई, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आय से अधिक संपत्ति के केस किसके शासन में खुले थे? 2 सर्वोच्च नेताओं पे उत्तर प्रदेश के, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर। आप बताएंगे, मैं बताऊं? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी अभी करते हैं ना। लालू यादव पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? शासन किसका था? किसका शासन था? सुनिए, सुन तो लीजिए। सुनता हूं। अरे बोलने नहीं देंगे आप बोल तो मुझे बोलने तो दीजिए ना। बोलिए। मैंने आपसे बोला चूंकि ईडी, सीबीआई जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की अपना काम करती हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इस सरकार में मैं आपसे इस एजेंसी का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। मैं कब कह रहा हूं पहले दुरुपयोग नहीं हुआ? पहले दुरुपयोग हुआ, ये तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई। आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है तो कल बीजेपी बाहर हो जाएगी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। जिसने भी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, जिसने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की, उसको जनता ने सत्ता से हटा दिया है। जी मेरे साथ आप एक और नहीं, 1 सेकंड ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मैं अनुराग जी का रुख करता हूं। अनुराग जी, इस समय हम पहले मेरी एक अनुराग से बात हो रही थी, अब आप अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनंदन है अनुराग जी आपका। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ठाकुर साहब ये है कि बजट आ गया, लेकिन